नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। बिहार में दूसरे चरण के मतदान का प्रचार आज शाम 5 बजे से थम गया है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान परसों होना है। अगर पहले चरण के मतदान और बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अब तक राजनीतिक दलों का जो प्रचार रहा है और नेताओं की जो बयानबाजियां रही हैं, उसके आधार पर आकलन किया जाए तो मैं इस रुझान पर पहुंचा हूं कि बिहार का चुनाव दो फैक्टर्स में बटा हुआ है। पहला है फेस ऑफ चेंज, दूसरा है चेंज ऑफ फेस। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि फेस ऑफ चेंज और चेंज ऑफ फेस, ये दो फैक्टर्स बिहार के चुनाव को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं और इनका बिहार चुनाव पर क्या परिणाम होगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, फिर अपनी राय आप कमेंट करिएगा। तो पहले बात करते हैं फेस ऑफ चेंज फैक्टर की। तो फेस ऑफ चेंज फैक्टर जो है वो महागठबंधन की तरफ से लाया गया है और तेजस्वी यादव को फेस बनाया गया है चेंज का, मतलब बदलाव का। और महागठबंधन की तरफ से ये प्रचारित किया जा रहा है, बिहार की जनता तक पहुंचाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो आम जन के जीवन को कैसे बदलेंगे, बेहतर बनाएंगे। और बिहार की जनता के लिए जो महागठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो दिया है, उसका नाम भी तेजस्वी प्रपत्र रखा गया और उसमें तमाम सारे ऐसे वायदे किए हैं जिससे आम जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकती है अगर बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनती है तो। और बिहार की जनता को ये भी बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम रहे हैं तो उन्होंने लाखों नौकरियां दी हैं, लाखों जीवनों को बदला है और तमाम सारी ऐसे कार्य किए जिससे आम जनता को फायदा हुआ है। तो फेस ऑफ चेंज तेजस्वी यादव है, ये फैक्टर बिहार में तेजी से काम कर रहा है। आम जनता के बीच इस फैक्टर की पकड़ दिखती है। अब देखना है कि इस फैक्टर को देखते हुए जनता कितना भरोसा करती है और महागठबंधन को कितना वोट मिलता है और कितनी सीट्स मिलती हैं। अब अगर दूसरे फैक्टर चेंज ऑफ फेस की बात की जाए तो ये फैक्टर एनडीए के चुनाव को प्रभावित कर रहा है, एनडीए से जुड़ा हुआ है। दरअसल एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है। इस बात को बीजेपी ने स्वीकारने में थोड़ी देर कर दी और ये फैक्टर जो है वो नीतीश के मतदाताओं में, जेडीयू के मतदाताओं में चला गया, जिसकी वजह से चेंज ऑफ फेस का जो फैक्टर है वो बिहार के चुनाव को ही नहीं प्रभावित कर रहा बल्कि कहीं ज़्यादा प्रभावित कर रहा है एनडीए के चुनाव को और बीजेपी के चुनाव को। दरअसल बिहार विधानसभा के चुनाव की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले तो महागठबंधन में सीटों को लेकर के थोड़ी सी तल्खियां रही। फिर महागठबंधन ने समय रहते अपनी सारी नाराजगियों को दूर किया और तेजस्वी यादव को चेहरा मान लिया। जब तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने चेहरा मान लिया तो एक साइकोलॉजिकल दबाव एनडीए पर आया कि एनडीए का फेस कौन होगा। बीजेपी शायद ये नहीं चाहती थी कि नीतीश कुमार को के साथ हम चुनाव तो लड़ें, ये तो चाहती थी, लेकिन वो नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहती। बीजेपी ये चाहती है कि बिहार में एनडीए की सरकार बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। यही जो उसका विचार था, इसी के कारण बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये बयान आया कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनती है, दोबारा फिर से वो सत्ता में आते हैं, तो वो विधायक दल की बैठक में तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये बात नीतीश के चाहने वालों में, नीतीश के प्रशंसकों में और जेडीयू के मतदाताओं में तेजी से फैली, जिसका खामियाजा एनडीए को बिहार में देखना पड़ रहा है। अगर बिहार के लोगों से बात की जाए, वहाँ पे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ जो लोग हैं, तो वो लोग यही बताते हैं कि नीतीश कुमार को चेहरा न मानने की वजह से पहले चरण में एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि बीजेपी शायद ये चाहती थी कि बिहार विधानसभा का ये चुनाव वो नीतीश कुमार से अलग होकर के लड़े। शायद यही कारण है कि चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी के नेताओं ने ऐसी बयानबाजियां की जिससे कि जेडीयू और नीतीश कुमार असहज हो गए, जेडीयू के मतदाताओं में असंतोष हुआ। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्धारण विधायक दल की बैठक में होगा या बाद में देखा जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि नीतीश कुमार उनकी पसंद नहीं है, नीतीश कुमार को चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। शायद बीजेपी ये चाहती थी कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ दे। और बीजेपी ऐसा क्यों चाहती थी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो वो इसलिए चाहती थी कि अगर नीतीश कुमार उसके साथ है तो वो कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, क्या लगभग आधी आधी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पे चिराग पासवान है।
अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ती। जब ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव बीजेपी लड़ती तो उसका विनिंग जो स्ट्राइक रेट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था। तो बीजेपी यही चाहती थी कि नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ दे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव जीत सके। चूँकि बीजेपी के जो हालिया चुनाव को देखा जाए तो कहीं न कहीं उसका सहयोगी दलों से जो भरोसा है, उससे ज़्यादा भरोसा उसको अपने सिस्टम पे है, अपनी व्यवस्थाओं पर है। लेकिन नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन नहीं तोड़ा, बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता गया, बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए मजबूर होते गए। दरअसल बिहार की राजनीति में लालू और नीतीश 2 ऐसे नेता हैं, जिनको झटका देना आसान नहीं है। अब चर्चा तो ये भी होने लगी है कि लालू और नीतीश ने चुनाव से पहले ही ये पैक्ट कर लिया था कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, ताकि बीजेपी को कम से कम सीटों पर लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। जब बीजेपी कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कम से कम सीटों पर चुनाव जीत कर आएगी, जिससे कि राजद या जेडीयू अगर एक होकर के एक होकर के सरकार बनाना चाहेंगे तो बीजेपी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी। इस बात में दम इसलिए भी लगता है कि पहले चरण के मतदान के बाद कई सीट्स पर ये चर्चा देखने को मिली है, चर्चा हुई है कि आरजेडी और जेडीयू के मतदाताओं के बीच भी एक पैक्ट हो गया है कि अगर कहीं आरजेडी का कैंडिडेट जीत रहा है तो जेडीयू के मतदाताओं ने आरजेडी को वोट दे दिया है, आरजेडी के कैंडिडेट को वोट दे दिया है और कहीं जेडीयू जीत रही है तो जेडीयू के कैंडिडेट को आरजेडी के मतदाताओं ने वोट दे दिया। कहने का मतलब ये है कि आरजेडी और जेडीयू के मतदाताओं के बीच में ये पैक्ट हुआ है कि बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जीतने देना है, या तो आरजेडी का कैंडिडेट जीते या जेडीयू का कैंडिडेट देखे। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इस बात में दम है, ये तो परिणाम देखने के बाद आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, तो उस दिन पता लगेगा कि किसकी सरकार बनती है और कौन सा फैक्टर ज़्यादा प्रभावी रहा है, फेस ऑफ चेंज या चेंज ऑफ फेस। लेकिन ये बात सही है कि बिहार की राजनीति में जब से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का उदय हुआ है, तब से ना तो कांग्रेस अकेले कभी सरकार बना पाई है और ना ही बीजेपी कभी अकेले सरकार बना पाई है। आपकी क्या राय है कि बिहार में कौन सा फैक्टर चल रहा है और बिहार का परिणाम क्या होगा? अपनी राय आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।